राज्य, तो मुझे मेरी दादी के वहां कार्य का शांत हो गई, मैं घर रहना था कि तुम्हारे समाज के बीच में आना था? बताओ, मुझे मेरे समाज का दर्द देखा नहीं जा रहा है। मेरी दादी 100 साल के आसपास हो गई है, उसने मेरे पिताजी को जन्म दिया और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, और मैं ऐसा भील समाज के लिए कुछ कार्य कर जाऊं जो भील समाज मुझे हमेशा याद रखे। हमारे पुरखे और हमारे बाप दादा आज भी दूसरे के यहाँ नौकरगिरी कर रहे हैं, कभी गुजरात में, कभी अलीराजपुर में, कभी भाबरा में, कभी सेजावाड़ा में, तो कभी जोबट में, तो कभी दाहवत में। लेकिन तुमने ये कभी सोचा कि हमारा भील समाज पहले क्या था? तुमने कभी अपने अपने झांक के नहीं देखा? तुम तो हमेशा क्या, हमारा तो ऐसा ही चल रहा था, वैसा ही चल रहा था। ये कब तक चलाओगे तुम? बताओ। सुधार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुधार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आदिवासी भील समाज का बेटा कलेक्टर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तब बढ़ेगा जब अपने आप को आप सक्षम बनाओगे। और आदिवासी भील समाज के लिए पूरा जो अपना घर घर में अपने अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की ओर भेजना पड़ेगा आपको। साथियों, नेता की सभा में तुम दौड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव आ जाते हैं तो ऐसे कमल कांग्रेस के गांडू नेता आपके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, और बाद में क्या होता है, अपने ही लोग क्या कह देंगे, अरे यार अपना बहुत अच्छा है, इसको जिता देंगे, इसको ये कर देंगे। मैं कोई राजनीतिक दल वाले को गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर हमारे समाज के बारे में अगर कोई गलत करेगा उससे सवाल करना भी आप सबकी जवाबदारी है। साथियों, कब तक आप गूंगे बहरे बन के बैठे रहोगे? आज देश आजाद हो गया। आज देखिए, आज भाबरा के अंदर वाणे, बामन और बोरो के बंगले बन गए हैं और तुम्हारे झोपड़े के इटड़े भी नहीं बदला रहे हैं। क्या रीजन है बताओ? रीजन ये है कि हम कुछ सोचना नहीं चाहते और कुछ समझना नहीं चाहते। आज हम लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए गुजरात से पैसा मजदूरी करके लाते हैं, लेकिन 2 महीने में ये नाच गाने, शादी ब्याह और नुक्ते में खर्च कर देते हैं। हमारे घर में नुक्ते ब्याह होते हैं, हमारे घर में शादी होती है। क्या बाजार में शादी नहीं होती? क्या बनिया में शादी होती, राठौड़ में शादी होती, बोरे समाज में शादी होती, मुसलमान में शादी होती है। क्यों गरीब नहीं बन रहे वो लोग? तुमसे तो बेहतर शादी करते हैं वो। कहीं ना कहीं हमारे जो दलाल लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, जो हमारे समाज को बेवकूफ बनाकर लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, अभी तुम नहीं जागे और अभी नहीं सुधरे तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बाप दादा तो दूसरे क्या गुलामी के करते मर गए हैं, हमारा भी बहुत जल्दी नंबर आने वाला है। साथियों, आज सेजावाड़ा के अंदर दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये मालिक टांटिया भील कौन है तुमको पता है? जिसकी मूर्ति लगी है ये कौन है तुमको पता है? अभी तुमको यही मालूम कि बीजेपी, कांग्रेस वाले या दूसरी पार्टी वाले वो पट्टे बांटते सरकारी जमीन के, तो तुम उनको समझते मालिक। तुम्हारा मालिक जमीन दिलाने वाले की मूर्ति अभी लगी है, वो तुम्हारा ओरिजिनल मालिक है। ये जो हजारों हेक्टेयर आदिवासियों के पास आज जमीन है, ये सिर्फ और सिर्फ टांटिया भील की देन है। साथियों, ये कोई नेता नगरी की देन नहीं है। अगर तुम्हारे टांटिया भील अगर नहीं लड़ते तो आज तुम भी किसी अंग्रेज क्या लेटरिन साफ करते होते, तुम दिखते वहां पर। आज अपन कह रहे ना कि लाल पट्टा, पीला पट्टा सरकार बांट रही, एम छे तेम छे। ये सरकार जो कह रहे हमारी सरकारी जमीन है, स्कूल कॉलेज के नाम पे, डैम पे के नाम पे हजारों हेक्टेयर हमारी जमीन छीन ली गई है। ये किसकी जमीन है? हमारे पुरखों की जमीन है। ये इस जमीन के लिए हमारे पुरखों ने जान दी है। आज आप बताइए, ये जो लोग नौकरी कर रहे तुम क्या समझ रहे हैं? ये नौकरी भी मालिक टांटिया भील की देन है। जब मालिक टांटिया भील को अंग्रेज नहीं पकड़ पाते थे तो उस समय अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और टांटिया भील से कहा गया कि अगर टांटिया भील को पकड़ना है तो हमारे लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा, तब जाके पकड़ पाओगे। क्योंकि भील को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ भील को भील ही हरा सकता, दूसरे की बस की बात नहीं है। ये वो भी जानते थे साथियों। और आज देखिए आप, आज हमारे समाज की क्या स्थिति है।
कम से कम 1 महीने से 2 महीने से यहाँ के लोग मेहनत कर रहे थे, जोबट के लोग मेहनत कर रहे थे, उदयगढ़ के लोग मेहनत कर रहे थे, अलीराजपुर, झाबुआ, सेजावाड़ा, गड़बड़ा, चंद्रशेखर आजाद नगर, कट्टीवाड़ा। आज ये किसके लिए दौड़ रहे थे भाई? आप लोगों के लिए। इनको घर घर रसीद और चंदे लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद सक्षम लोग हैं। ये तुमको एक जजम पर बिठाने के लिए ये कर रहे हैं। एक जगह बैठ के हम सब भील क्या है वो सुने, इसलिए ये मेहनत कर रहे हैं साथियों। आज हमारे तमाम जितने भी राजनीतिक दल है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, भील परिवार अब जाग गया है और तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले 23-24 में जूते की माला हम जरूर आप लोगों को भी पहनाएंगे। जहाँ हमारे भीलों का अत्याचार होगा, हम पूरा समाज आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम किसी नेता के विरोधी नहीं है, ना किसी के विरोधी है, ना किसी पार्टी के विरोधी है, लेकिन जो हमारे भील समाज की शिक्षा छीनने का प्रयास करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे लोगों का, हमारे भील समाज का रोजगार छीनने का काम करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे भील समाज को बदनाम और परेशान करने का काम करेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, अगर हमारे भील समाज के लिए अगर कोई भी लीडरशिप हो या कोई समाज सेवी हो, अगर हमारे समाज दहेज प्रथा से लगाकर हमारे समाज में अन्य कुर्तियां चल रही, अगर वो निपटाने के लिए खड़ा रहेगा, हम उसके सम्मान जिंदगी भर तक करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। साथियों, आज आप इतनी हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, हमें तो बड़ी खुशी मिली, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम के माध्यम से पंडाल भर जाएगा, लेकिन वहां तो सड़कों पर भी जाम लग रहा है। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ, नाच गाने डीजे ऐसा नहीं, हर चीज समय पे जायज है, लेकिन तुम उसको फैशन बना लोगे, तुम उसको अपना सब कुछ मान लोगे तो ये नहीं होगा। आज आपने देखा होगा 10वीं 12वीं के रिजल्ट में झाबुआ, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर और दाहोद सबसे खराब रिजल्ट रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण बर्थडे पार्टी, नाच डीजे, शादियां ब्याह, अपन टाइम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। मेरी बात अगर किसी को बुरा लगे तो उससे कोई लेन देना नहीं, क्योंकि हम तो भील समाज को सुधार के लिए निकल पड़े हैं। जो कुर्तियां अपने अलीराजपुर, झाबुआ और दाहोद के अंदर जो चल रही है, आपको मैं बता दूं, अलीराजपुर जिले को छोड़ के तुम धार में चले जाओ, इंदौर चले जाओ, खंडवा खरगोन चले जाओ, 500 ने 5000 रुपये में शादी हो जाती है। भाई हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या है? हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या है जो हम 5-5, 10-10 लाख रुपये लगा रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि हम हमारे परिवार के बेटा बेटी को अगर पैसा लेके ऐसा वैसा शादी करवाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी बेटी या हमारे जो बच्चे हैं या हमारा दामाद है उसको क्या करना पड़ेगा? पाटीदार क्या गुलामी। अभी क्या कर रहे बताओ? पूरे गांव की गांव खाली हो गया हमारे क्षेत्र में, लेकिन क्या हो रहा? पैसा तो हम 5-5 लाख कमा के ला रहे हैं, 10-10 लाख कमा के ला रहे हैं, लेकिन क्या है भाई हमारे आदिवासी भील समाज की स्थिति? आज भी वही की वही, आज भी वही की भाई। आज ये बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने भी शादी करी है तो अपन ने जन्म लिया है, अपने बाप दादा जो थे उनकी भी शादियां हुई होगी, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो आज अपन यहाँ खड़े हैं कि नहीं? वो भी तो कम पैसे में कर लेते थे होंगे ना। तो आज क्या कारण है भाई जो पैसा इतना बढ़ता जा रहा है? उस पर भी हमको विचार मंथन सबको मिलकर करना पड़ेगा। साथियों, विशेषकर मैं तमाम भील समाज के सभी साथियों से, आदिवासी समाज से अपील करता हूं, अगर आपके 5 बेटे हैं, अगर 3-5 बेटा में से गुजरात जा रहे हैं तो उसके बच्चे को गुजरात में भी पढ़ाओ, वहां के स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। अगर वो थोड़ी बहुत शिक्षा ले लेगा, अपना परिवार ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। साथियों, हम लोग शासन बहुत सारी योजना चलाती है, लेकिन शिक्षा की कमी होने के कारण हम लोग सही प्रकार से सरकार की योजना का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। ये कारण हम लोग अशिक्षित होने के कारण है। साथियों, आप सभी से मैं अपील करता हूं कि अगर आपके 5 बच्चे हैं तो 3 को गुजरात भले भेजो, लेकिन 2 बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करो। साथियों, और अगर बहुत सारे बच्चे, हमारे कुछ बच्चे रहते हैं कि यार 10वीं 12वीं पढ़ के अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, मैं उन तमाम युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हार कर मत बैठो, छोटा
मोटा गांव में बिजनेस करो, आप भी बिजनेसमैन बन जाओगे, सेठ बन जाओगे। आज देखिए यहाँ छोटी छोटी दुकान वाले, मैंने तो सुना है कोई छोटी सी दुकान लेके आया था, आज बंगले बना लिए के, तुम्हारे सामने का उदाहरण है। और जिनके 5-5, 10-10, 20-20 एकड़ जमीन है, आज भी गुलामी कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हमको एक जजम पर आकर बैठना पड़ेगा, एक विचारधारा पर बैठना पड़ेगा और एक विचारधारा पर काम करना पड़ेगा। हम सही जनप्रतिनिधि भी चुन के भेज सकते हैं जब हम एक जजम पर बैठ के निर्णय ले सकते हैं। तो नहीं तो क्या होगा, ये आंडू गांडू आते रहेंगे, राज करते रहेंगे और हम जूते खाते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था, किसी ने उसके ऊपर पेशाब करते हुए, तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। ये भाई लोगों में हिम्मत कहां से आ गई। अभी जोबट में राजू वनवाई दादा आया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग दाहोद से निकलते हैं तो आज से 20 साल पहले कहते थे, अरे रास्ते में कोई रोक ले तो उसको बोल देना मैं भील हूं। मतलब उस जमाने में कितना हमारे समाज का खौफ भी था और सम्मान भी था। लेकिन अब तो क्या है, क्या हुआ वो कैलाश भील का मामला, पुलिस स्टेशन में घसीट घसीट कर मार डाला और उसका परिवार सड़कों पे न्याय मांगने के लिए आज भी भटक रहे। आपने देखा होगा चंद सिक्के चोरी हो गए सोने के, क्या मालूम क्या हुआ, पूरे राजनीतिक दल के नेता वहां चले गए थाना घेराव करने, लेकिन कभी किसी नेता ने कैलाश भील के बारे में हत्या कैसे हुई किसी ने आज तक नहीं पूछा। आप बताइए, वो सोने के सिक्के जरूरी थे कि कैलाश भील की जान जरूरी थी? बताओ, किसकी जान जरूरी है कि सिक्के जरूरी है? न्याय किसको मिलना चाहिए, वो सिक्के वालों को कि वो कैलाश भील को? आज कैलाश भील को न्याय के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम ये कह रहे ना, अगर सिक्के का में जो भी हमारे स्टाफ के या जो भी पुलिस कर्मचारी शासन के लोग हैं, अगर वो गलत है तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए, हम भी मानते हैं। जिनके सिक्के उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे भील समाज के बेटे की जान चली गई, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पिताजी भी नहीं है, उसकी पत्नी और माँ बिल्कुल एक ही सहारा था, उसकी हत्या हो गई। उस विषय पे राजनीतिक दल के सारे नेता चुप हैं और सामाजिक संगठन के लोग आवाज उठाने जाते तो इधर इधर से फोन लगवाते हैं।